दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन हमेशा से ही भारत में इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहे हैं और भारत में हर 20 किलोमीटर पर भाषा में बदलाव आता है। भारत भले ही कितने राज्यों में विभाजित हो जाए, विभिन्नता में एकता हमेशा से भारत की पहचान रही है और वो रहेगी। दोस्तों, एक समय पर पंजाब राज्य काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद पंजाब का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। लेकिन उसके बाद भी पंजाब की गिनती भारत के बड़े राज्यों में की जाती थी, क्योंकि इनमें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा वाला हिस्सा भी शामिल था। सन 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। हिमाचल का तो समझ में आता है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उसे अलग किया गया, लेकिन हरियाणा को पंजाब से अलग करने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर क्यों हरियाणा को पंजाब से अलग कर नया राज्य बनाया गया और एक अलग राज्य के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए हरियाणा को कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि आखिर पंजाब से हरियाणा का विभाजन क्यों हुआ था। चलिए अब आज की मजेदार वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं हरियाणा पंजाब से क्यों अलग हुआ था। वैसे तो हरियाणा का अस्तित्व हजारों साल से है। ये प्राचीन काल से एक युद्ध भूमि के तौर पर विख्यात रही है। महाभारत का युद्ध भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र वाले हिस्से में ही हुआ था और कहा जाता है कि उस युद्ध में इतना खून बहाया गया था कि आज तक भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल रंग की है। 326 ईसा पूर्व के दौरान सिकंदर जब भारत आया था तो उस समय में भी हरियाणा को भारत में एक युद्ध भूमि के तौर पर पहचाना जाता था। इसके बाद भी हरियाणा अनेकों ऐतिहासिक युद्धों का गवाह रहा है। सन 1526, 1556 और 1761 में हरियाणा के पानीपत में हुए 3 युद्धों को भला कौन भूल सकता है। पानीपत के इन 3 युद्धों से इतिहास की किताबें भरी हुई हैं। 1739 में करनाल की लड़ाई भी हरियाणा में ही लड़ी गई थी। ये सब तो हरियाणा के इतिहास की बातें हैं। आधुनिक हरियाणा की कहानी शुरू होती है सन 1803 से, जिस समय भारत में मुगलों का शासन चल रहा था और अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। व्यापार की दृष्टि से आए अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। 1803 में मराठाओं का वर्चस्व भी भारत में अपने चरम पर था। उसी साल मराठाओं और ब्रिटिशर्स के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई। इसके बाद मराठाओं और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत हरियाणा प्रांत को नॉर्थ प्रोविंस में शामिल कर दिया गया था। नॉर्थ प्रोविंस में उस समय उत्तर प्रदेश के मेरठ सहित कई जिले आते थे। 5 दशक तक हरियाणा नॉर्थ प्रोविंस का हिस्सा ही बनकर रहा। 1857 में देश भर में आजादी की क्रांति की शुरुआत हो गई थी। जगह जगह अंग्रेजों का विद्रोह शुरू हो गया था। इस विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले अम्बाला से होनी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स को भारतीयों के विद्रोह के बारे में भनक लग गई और अम्बाला से 1857 की क्रांति की शुरुआत नहीं हो पाई। उसी साल मेरठ में मंगल पांडे की हत्या के बाद भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के कारतूस का विरोध कर आजादी की मांग शुरू कर दी और मेरठ से हुंकार भर वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के लाल किला में उस समय अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर अपनी गद्दी पर बैठे थे। बहादुर शाह जफर बूढ़े हो गए थे और मुगलों में अब पहले वाली बात नहीं रही थी, लेकिन भारतीयों को उस समय अपने लिए एक लीडर की तलाश थी। बहादुर शाह खुद उस समय अंग्रेजों की पेंशन से गुजारा कर रहे थे। इसके बावजूद उन्हें आजादी की क्रांति का लीडर घोषित कर दिया। अब देश में जगह जगह अंग्रेजों का विद्रोह शुरू हो गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तो कुंवर सिंह ने बिहार में, नाना साहब ने कानपुर में और तात्या टोपे ने लखनऊ में विद्रोह शुरू कर दिया। लेकिन इस विद्रोह में पंजाब की रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर रियासतों पर सिखों की हुकूमत थी और बहादुर शाह जफर के पूर्वजों यानी मुगल शासकों ने सिखों के कई गुरुओं की हत्या करवाई थी। इसलिए पंजाब के लोगों ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। इस दौरान अंग्रेज पंजाब के लोगों को पुरानी बातें याद दिलाकर भड़का रहे थे और अब अंग्रेजों को पंजाब पर अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा विश्वास हो गया। इसके बाद सन 1858 में हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया गया। इस तरह हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना था। कई सालों तक हरियाणा और पंजाब के बीच सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य तक देश में आजादी की लड़ाई तेज होती जा रही थी। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति अत्याचार बढ़ रहा था और वहीं भारत एकजुट होने की कोशिश में लगा हुआ था। साल 1923 में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर में पहली बार हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही थी। उन्होंने किस आधार पर यह बात कही थी वो आज तक पता नहीं चल पाई। इसके बाद सन 1925 में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने पहली बार गर्मजोशी से हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की, लेकिन उनकी इस मांग को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। उसके बाद सन 1928 की सर्वदलीय बैठक में एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के विभाजन की मांग रखी गई। इस बैठक में कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और दलित महासभा जैसे भारत के लगभग सभी बड़ी पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में कहा गया था कि भारत में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। पंजाब के जिन प्रांत में हिंदी और हरियाणवी भाषा बोली जाती है उन्हें अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अम्बाला के ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से के बीच बोली, रहन सहन, खान पान से लेकर संस्कृति तक सब कुछ अलग थी। हरियाणा को अलग करने की इस मांग को महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित नेकीराम और सर छोटू राम जैसे कई महान नेताओं का समर्थन भी मिला। लेकिन हिंदू महासभा, जनसंघ और आर्य समाज ने इस विरोध
विरोध का पुरजोर विरोध किया। इन पार्टियों ने पंजाब के विभाजन की बात से साफ इनकार कर दिया और एक बार फिर हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा बनकर रह गया। 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ने कहा कि अंबाला के नीचे वाले हिस्से को एक अलग राज्य बना देना चाहिए और इस तरह से ये बात लंदन तक पहुंच गई। सन 1932 में फिर से हरियाणा और पंजाब को अलग अलग करने की मांग भारत में उठी, लेकिन उस समय भारत आजादी के सपने देख रहा था। देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन चल रहे थे और ऐसे में आजादी की मांग के आगे हरियाणा पंजाब के विभाजन की मांग बहुत छोटी थी। इसलिए इस बात पर किसी भी बड़े नेता ने ध्यान नहीं दिया। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आखिरकार आजादी मिल ही गई। देश की आजादी के बाद लोगों के बीच इस तरह की बातें आने लगी कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनाया गया है। इसी बीच पंजाब में सिख समुदाय के लोग चिंतित हो गए और उन्होंने भी अपने लिए एक अलग प्रांत की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि अगर कल को हिंदू लोग पंजाब पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे। कई नेताओं ने तो खालिस्तान नाम के अलग राष्ट्र की मांग भी की थी और आज तक भी ये मांग चली आ रही है, लेकिन इस मांग का पूरा हो पाना आसान नहीं है। सन 1948 में मास्टर तारा सिंह ने भी पंजाबियों और सिखों के लिए अलग प्रांत की मांग की, लेकिन उनकी मांग ये कहकर ठुकरा दी गई कि भारत में जाति या धर्म के आधार पर अलग राज्य की स्थापना नहीं की जाएगी। ये बात हमारे संविधान में भी कही गई है। फिर सन 1949 में पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने एक नया फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में पंजाबी बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन पंजाब में भी हिंदी सिखाई जाएगी और हिंदी भाषी क्षेत्र के स्कूलों में भी पंजाबी पढ़ाई जाएगी। इसमें उन्होंने पंजाब के विभाजन की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि बिना विभाजन के ही पंजाब को सीमांकित कर 2 हिस्से कर दिए जाने चाहिए, लेकिन उनकी ये बात केंद्र सरकार ने नहीं स्वीकारी। सन 1953 में मद्रास में पोटी श्रीरामुलु ने तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग की। अपनी मांग के लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और हैदराबाद में हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मौत हो गई और इनकी मृत्यु के बाद केंद्र सरकार को लगा कि आज तो सिर्फ एक ही व्यक्ति की मौत हुई है, कहीं आने वाले समय में और लोग भी ऐसा ही करने लगे तो देश में अराजकता का माहौल हो सकता है। सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन रखा गया। इस कमेटी का काम ये पता लगाना था कि पूरे भारत देश में वास्तव में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकता है। 2 साल के बाद इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि भारत को फिलहाल 13 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकता है, जिनमें हरियाणा का नाम नहीं था। सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश को 1956 में अलग राज्य घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर बार बार पंजाब के लोग इसी मांग को लेकर 1960 में संत फतेह सिंह अनशन पर बैठ गए। इसी साल बॉम्बे को 2 हिस्सों में विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी। उस समय फतेह सिंह का पूरे पंजाब में काफी असर देखने को मिलता था। मास्टर तारा सिंह ने संत फतेह सिंह से अनशन खत्म करने का अनुरोध किया, लेकिन इसके बाद तारा सिंह खुद अनशन पर बैठ गए। 48 दिनों तक वो अनशन पर बैठे रहे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। 5 साल बाद 1965 में फतेह सिंह ने दोबारा आंदोलन शुरू किया और कहा कि अगर 15 दिन में उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आत्महत्या कर लेंगे। इस समय भारत का पाकिस्तान के साथ भीषण युद्ध चल रहा था और देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने संत फतेह सिंह से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि इस समय देश भीषण युद्ध का सामना कर रहा है। ऐसे में भी पंजाब के विभाजन की मांग जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन युद्ध खत्म होते ही अवश्य इस फैसले पर विचार किया जाएगा। संत फतेह सिंह समझदार व्यक्ति थे और उन्हें समझ में आ गया कि ये वक्त देश के बारे में सोचने का है। युद्ध के बाद 23 सितंबर 1965 को एक संसदीय कमेटी का गठन किया गया और कमेटी का अध्यक्ष हुकुम सिंह को बनाया गया और पंजाब हरियाणा के विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 31 मई 1966 को हुकुम सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की और हरियाणा को पंजाब से अलग करने का फैसला किया। 12 जून 1966 को रेडियो से ऐलान किया गया कि पंजाब और हरियाणा का विभाजन हो रहा है। पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के तहत 1 नवंबर 1966 को पंजाब का विभाजन हुआ और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा नाम के 2 नए राज्यों की स्थापना की गई। हरियाणा में उस समय महेंद्रगढ़, अंबाला, जींद, करनाल, रोहतक, हिसार और गुड़गांव नाम के 7 जिले हुआ करते थे, जिनकी संख्या बढ़कर आज 22 हो गई है। हरियाणा और पंजाब आज भले ही स्वतंत्र राज्य है, लेकिन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। समय समय पर हरियाणा और पंजाब के बीच चंडीगढ़ को लेकर विवाद भी होता रहा है। पंजाब का कहना है कि उनके राज्य की राजधानी थी वो, इसलिए चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल कर देना चाहिए। वहीं हरियाणा का कहना है कि चंडीगढ़ अंबाला वाले हिस्से से अलग होकर बना था, जो हरियाणा का हिस्सा है, इसलिए इस पर पहला हक उनका है। केंद्र सरकार का कहना है कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इस पर पंजाब और हरियाणा दोनों का हक नहीं है। हरियाणा का गुरुग्राम जिला आज भारत के सबसे बड़े सर्विस सेक्टर्स में से एक बनाया गया है। ये थी हरियाणा राज्य बनाने की दोस्तों पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कैसे और क्यों हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।
गाइस मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय।